नियो एक ऐसा बंदा जिसके रास्ते में अगर एक डंडा पड़ा हुआ तो वो उसको हटाने की बजाय अपनी गांड में लेना प्रेफर करेगा, क्योंकि वाई नॉट, अगर तुम्हें उससे अटेंशन मिले। और उसने यही चीज एक बार फिर से कर दी, नियो वर्सेस पायल। आओ तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ समझाते हैं और शुरुआत करते हैं नियो के सो कॉल्ड ओपिनियन से। देखो, मैंने कभी पायल से बात नहीं करा है ऑनेस्टली, जब एक रियल लाइफ में एक बार करा था, वो भी सामने से उसने हाय बोला था तो बात किया था, वरना वो रिकॉर्ड और जॉनी की ज़्यादा बट मैं उससे इसलिए नहीं बात करने का क्योंकि मेरे को कभी समझा ही नहीं था कि वो कंटेंट क्रिएटर है कि वो गेमर है। नियो वैसे समझा तो हमें भी नहीं था कि तू ई स्पोर्ट्स प्लेयर है या घर वालों पे बोझ, पर फिर भी तेरे को झेल रहे हैं ना। अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो क्या कंटेंट बनाने के मेरे को कभी देखा नहीं, और अगर वो गेमर है तो उससे भी बहुत बेटर गेमर्स है, गर्ल गेमर्स जैसे रेबल हो गई और एक अच्छी हो गई, और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव में लड़कियां हैं। एंड मुझे ये क्लियर कर, पायल ने ये कब बोला कि उससे बेटर कोई गेमर नहीं है? और रही बात कंटेंट की, तो वो जो अपने ब्लॉग्स डालती है, स्ट्रीम्स और हाइलाइट्स डालती है ना, उसे ही कंटेंट कहते हैं। पर अब इसमें नियो की गलती भी नहीं है, क्योंकि क्या पता नियो के लिए कंटेंट की डेफिनेशन ही यही हो। और टू बी ऑनेस्ट, एजुकेट नियो ना बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अगर आज तू पढ़ा होता ना तो शायद तेरे को पता होता कि कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल प्लेयर में फर्क क्या है, और कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को कंटेंट क्रिएटर्स से कंपेयर ना कर रहा होता। पर्सनली बोलूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है या स्पेशली लड़की कंटेंट क्रिएटर जो डिजर्व नहीं करती। नियो यार, इस टाइम डिजर्व तो तू भी गॉड लाइक की जगह डॉग शेल्टर में करता है, पर है ना तो फिर भी गॉड लाइक में। और अगर सबको जो वो डिजर्व करते हैं वो मिल जाए ना, तो आज शायद यहाँ होता भी नहीं। तेरे से 1000 गुना अच्छे प्लेयर्स होंगे इंडिया में। और नियो, तेरा ओपिनियन इस चीज में उतना ही मैटर करता था जितनी इस चूते की एग्जिस्टेंस अगर ना हो तो ही बेटर है। जस्ट बिकॉज वो अच्छे दिखते हैं और फेस कैम ऑन करके रहते हैं और लोग उनको उस वजह से देखने आते हैं, वो अलग बात है। तो पायल को दो तरह की ऑडियंस देखती है ऑब्वियसली, एक जो उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखते हैं, और दूसरे जो सिर्फ पायल को ही देखने आते हैं। और नियो, तू भी इनमें ही आता है। अगर तूने आज तक पायल की शक्ल की जगह उसकी स्ट्रीम देख ली होती ना, तो समझ जाता कि पायल कंटेंट क्या बनाती है, और तू ये ना बोल रहा होता। अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो क्या कंटेंट बनाने के मेरे को कभी देखा नहीं, बट तुम हमारे इसमें देखो, गेम प्ले देखो, कितने सारे T1 प्लेयर्स जितना खेलती है वो, तो भी आज उसके कितने 70 के। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी मैं बात नहीं करती या आपकी नजरों में वो अच्छी नहीं दिखती शायद इसलिए। नहीं, क्योंकि रेबल के चैनल पे 6-7 स्ट्रीम्स हैं टोटल, और उसमें से 4 तो 2 दिन के अंदर अंदर हुई हैं। अगर तुम्हें नंबर्स के लिए रोना है ना, तो नंबर्स के लिए अलग ग्राइंड भी करना पड़ता है। आई एग्री कि रेबल वन ऑफ द बेस्ट होगी, बट जब तुम उसे लोगों को दिखाओगे नहीं तो सब्स कहाँ से मिलेंगे? और अगर तुम पायल से कंपेयर कर ही रहा है तो भाई उसकी एवरेज स्ट्रीम 3 घंटे की होती है, और वो 8-8 घंटे की स्ट्रीम्स भी कर चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पायल बेटर है या फिर रेबल बेटर है, इसका मतलब ये है कि नियो तू चूतिया है। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, दोनों अपनी जगह सही हैं। अब कल को तो तू बोल देगा कैरी के इतने सब्स क्यों है गेमिंग चैनल पे, जॉनी तो सच्चा बीजीएम में खेलता है, भैंचोद बुद्धि कहाँ है तेरी? और नियो तो कभी खुद से फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि भैंचोद मैं कितना चूतिया आदमी हूँ, अच्छी ऑर्ग में भी हूँ, खेलता भी अच्छा हूँ, सब्स भी हैं, फिर भी आज तक गालियां ही खा रहा हूँ। तेरे को क्या सुकून की जिंदगी पसंद नहीं आती क्या? और इसी लॉजिक से तो तेरे को कितने लोगों ने इसलिए भी सब्सक्राइब किया होगा कि देखते चूते कब कंट्रोवर्सी करेगा, तो वो भी तेरी कंट्रोवर्सी देखने आए ना कि तेरा गेम प्ले। भाई सेंस तो बना लेगा अपनी बातों की। तो अब मैं तुम्हें दोनों साइड समझाता हूँ। नियो देख, हर बंदे का ओपिनियन हो सकता है, तेरा भी है। तेरे को लगता है उसने मेहनत नहीं करी, वो डिजर्व नहीं करती, 2 मिलियन लोग ही ठरकी हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। तेरे को स्ट्रीम पे ये बोलना है तो बोल, पर भाई बोलने का तरीका होता है। तू घातक के साथ अपनी गली में बैठ के बात नहीं कर रहा, लाखों लोगों तक पहुंचती है ये चीजें। और नियो, जो तूने बोला है ना, इससे बहुत लोग एग्री भी करते होंगे। मेरे को तो कमेंट्स आ चुके हैं ऐसे, तुझे क्या लगता है पायल को ऐसे कमेंट्स नहीं आए होंगे? और अगर तेरे को ऐसे लोगों की वैलिडेशन चाहिए ना, तो तू ले ले भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कम से कम तरीके से बोल। कुछ भी बोल देता है फिर कहता है सच बोला है, बुरा तो लगेगा। चूतियों से सच नहीं, अपना ओपिनियन कहते हैं, इसीलिए देखो हर कोई छपरी बोलता है। और अब देखो ये चीज तो है, कई लोग पायल के पास सिर्फ उसे देखने आते होंगे, पर इसमें पायल ने क्या किया, उसने थोड़ी इनको पकड़ के बुलाया है। वो एक एवरेज स्ट्रीमर की तरह फेस कैम कर रही है। अब वो इनको अवॉइड करने के लिए फेस कैम बंद तो नहीं कर सकती, तो अब उसके पास थोड़े सिम्प आ गए तो इससे वो अनडिजर्विंग थोड़ी बन जाएगी। उसके इतने सब्स होने के बहुत रीजंस है। पहला तो वो वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल गेमर्स में से है, और वो बहुत बड़े क्रिएटर के साथ खेल चुकी है यार, तो ऑब्वियसली काफी एक्सपोजर मिल चुका है उसको, और वो काफी कंसिस्टेंट भी है। और यार तुम्हें मैं सबको समझाने के लिए ना छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे अपने 2-3 दोस्त हैं जो पायल की स्ट्रीम
स्ट्रीम नहीं देखते, ना उसकी वीडियोस देखते हैं, पर उन्होंने उसको इंस्टा पे फॉलो कर रखा है जस्ट बिकॉज कि वो अच्छी दिखती है। तो इसमें गलत तो कोई भी नहीं हुआ ना, अब उनकी भी अपनी चॉइस है। अब वहीं काफी ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली पायल की स्ट्रीम्स एंजॉय करते हैं। तो इस पूरे मैटर में कंट्रोवर्सी वगैरह था क्या? और यार ये तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है, अब चाहे वो रील्स हो या नॉर्मल यूट्यूब कंटेंट, इसके लिए तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा पॉइंट, जितने उन्हें सिम्स मिलते हैं ना उतने उन्हें हेट भी मिलता है। कभी उनके कमेंट से थोड़ा डीप जाना, तुम्हें वहाँ हॉट बिग डियर के अलावा न्यू वाले कमेंट्स भी मिलेंगे। तो भाई न्यू इन चीजों पे रोककर होगा क्या? अगर तुझे सही में रेबल और बाकी डिजर्विंग क्रिएटर्स को नंबर्स दिलवाने हैं तो उन्हें कंसिस्टेंट करवाओ और अपनी स्ट्रीम पे उन्हें खिलाओ, ताकि उन्हें भी थोड़ा एक्सपोजर मिले, लोग देखें उनका गेम प्ले। और भाई अगर बीजीएमआई एक गेम है ना तो यूट्यूब भी एक गेम ही है। तुम एक गेम के प्रो बन के दूसरी गेम कैसे जीत सकते हो? जरूरी नहीं है कि तुम बीजीएमआई पे अच्छा हो तुम्हें यूट्यूब पे भी व्यूज आ रहे हो, दोनों जगह इक्वल ग्राइंड चाहिए। वो कर ट्रेंडी होने से कुछ नहीं होगा। और यार गॉडलैक अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी वगैरह करनी है तो मुझे बुलाओ ना यार, मैं करवाता हूँ, तुम पे बैकफायर भी नहीं होगा। ये क्या चुतियापा करवा रहे हो न्यूज़ से? और तुम्हें तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, तुम तो मजे लिया करो। तुम आज कमेंट्स में 500 वर्ड्स का ऐसे लिखोगे, कल वो दोनों साथ में फोटो डाल देंगे और सारी गलती तुम्हारी, मतलब ऑडियंस की। और भाई न्यू तू तो मेरी बात मान, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं तेरे को, फेस कैम वगैरह छोड़, तू तो अपना माइक बन करके स्ट्रीम किया कर, सब खुश रहेंगे।